तो हेलो मेरे लाडलो, कैसे हो? ठीक ठाक। चलो, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 पर उसके पहले हम लोग बात करेंगे उसके कुछ बेसिक्स पर, जिसमें बेसिक्स में ज़्यादा कुछ इंक्लूड है नहीं है। दो ही चीज़ें हैं, एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है और एक है जीरोज। एक्चुअल में जीरोज जो होते हैं वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर ही डिपेंड करते हैं, तो हम उन्हीं को देख लेते हैं। मतलब उसका एक छोटा सा फॉर्म होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है। कौन कौन होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग देख लेते हैं पहले, देन हम लोग एक्सरसाइज 2.2 भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कहते हैं पॉलिनोमियल होता है अपना px, और जो x होता है ये वेरिएबल होता है जो बताता है कोई भी एक पॉलिनोमियल। तो मान लो px इज इक्वल टू है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 3, ये आपके पास में पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या, यहाँ x है तो यहाँ पर पूरे में x है। अगर यहाँ पर मैं t रख देता हूं तो जहां जहां x है वहां t आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 3 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, जहां जहां t है वहां वहां 3 हो जाएगा, है ना? ओके, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 3 15 प्लस में 3, 9 3 हो गया 12, 12 माइनस 15 यानी माइनस का 3। सो एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3, या फिर बोले दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू t एंड दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन in polynomial px, x is replaced by any constant x is equal to a। ठीक है, अगर आप a से रिप्लेस कर दोगे या फिर 1 2 3 जो भी हो सकता है, a यानी कौन सा, कोई भी एक कांस्टेंट, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जो वैल्यू आती है आपके पास में p3, अगर a रखोगे तो क्या आएगी, pa आएगी। और pa को हम लोग क्या बोलते हैं, p3 को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो pa को भी क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रिप्लेस बाय एनी कांस्टेंट x इज इक्वल टू a, देन दैट pa is called value of polynomial at x is equal to a। ठीक है, ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2-3 वैल्यू रखता हूँ। 2-3 वैल्यू कौन कौन से रखता हूँ, पहले मैं रखता हूँ 0, यानी कि p0 निकाल लेते हैं, फिर हम लोग p1 रखते हैं, फिर हम लोग रखते हैं p2। ठीक है, तो आप देखोगे p0 पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो जहां जहां x है वहां वहां 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0 माइनस में 0 प्लस 1 यानी कि 1। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि माइनस का 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 और 1 हो गया 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हो गया अपने पास में p2 निकालोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में 4 प्लस में 1, 4 1 5, 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, या फिर आप 4 4 काट दो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू में कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे p0 की वैल्यू 1 है बट p1 की वैल्यू 0 है और p2 की वैल्यू भी 1 है। अब अगर ऐसा कुछ होता है कि जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उन गिने चुने पॉइंट्स को जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, हम उसको बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज। जैसे मान लो इफ on putting
x इज इक्वल टू a, pa इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल becomes 0, then x is equal to a is 0 of px और रूट ऑफ px, इसको 0 भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, तो आपको पता है x स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पर मैं एक बार प्लस 1 रखता हूं, ठीक है, और एक बार रखता हूं मैं माइनस 1, तो प्लस 1 रखूंगा तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 1 यानी 0, तो 1 क्या हो गया इसका, एक 0 हो गया। फिर मैं माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि वापस से 0, तो माइनस 1 और प्लस 1 दोनों 0 हो गए। तो क्या एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। किस पर डिपेंड करता है? डिग्री पर। डिग्री पर कैसे डिपेंड करता है कि अगर क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 है तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? जीरोस हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2 होंगे। अगर डिग्री 1 है, क्या है, 1 है, तो उसके जीरोस जो होंगे वो लेस देन इक्वल टू 1 ही होंगे, ठीक है। अगर डिग्री 3 है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। सो सिंपल सी बात है। बात क्या है? एनी पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट zeros as its डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, डिग्री 1 है तो 1 ही जीरो हो सकता है, डिग्री 3 है तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिग्री से ज्यादा जीरोस किसी के नहीं होते हैं। तो ये तो आपका हो गया बेसिक। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इसको हम लोग हटाते हैं ना। वो सुना आपने, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है मेरे दोस्त यहाँ आने का नहीं, है ना। उसी में एक बार बोलते हैं राहत इंदौरी साहब कि जाती है तो जाने दो, जान थोड़ी है, कि जाती है तो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दिया हुआ है आपके लिए px कितना दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। आपको निकालनी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2 पर। इजी है, कर सकते हो। एक मैं बता देता हूँ 2 वाला, 0 वाला तुम कर लेना। p2 अगर मैं रखता हूँ तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। 5 टू 10 होता है, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस में 3 होता है। 10 और 3 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। माइनस में 4 4 16 हो गया, तो बचा कितना, माइनस का 3। तो p2 इज इक्वल टू -3। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज -3। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलना होता है उसका
कि फाइंड पी नॉट P1 एंड P2, P नॉट P1 एंड P2, ठीक है। निकालना है किसके लिए, अलग अलग उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं एक बता देता हूं आपको। जैसे कि टी वाला है, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस में टी क्यूब। तो देख लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लूँ, P0 निकालूंगा। तो P0 निकालूंगा तो सबकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो 2 और ये सब तो 0 ही हो गया, प्लस 0 माइनस 0 यानी कि 2 ही आ गया। अगर मैं P1 निकालूंगा तो जहां पर t है वहां पर सबकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, प्लस में 2 माइनस में 1 हो जाएगा। 3 और 2 हो गया 5, में से गया 1 तो 4 बच गया। अच्छा, P2 निकालोगे तो सेम निकल जाएगा, आप इसमें क्या ही बताऊं, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, हाँ एक px वाला और बता देता हूँ मैं, ये वाला यहाँ पर x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। अगर आप इसमें से P0 निकालोगे तो x पे 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस 1 तो माइनस 1 होता है, 0 प्लस 1 होता है 1, यानी 1 बन जा माइनस 1। अब इसमें अगर आप P1 निकालोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है, 0, इंटू में 1 और 1 हो गया 2 यानी कि 0। अगर आप इसमें P2 निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 1 1 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, तो 3 आ गया। तो ये सब तो खैर इजी है, इजी है ना। चलो नेक्स्ट है, वेरीफाई whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them। अब जहां पर कुछ जीरोज बताए गए हैं, अब इन जीरोज को हमें कंफर्म करना है। तो मैं इसमें से आपको कौन सा बता दूं, एक सेकंड बता देता हूं। जब पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, px इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू कितना बोला है, माइनस 1/3। तो वेरीफाई कर ही देता हूं मैं सीधा सीधा। तो यहाँ पर p x की जगह पर रखना माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3 प्लस में 1, 3 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज वैल्यू ऑफ px बिकम्स 0 एट x इज इक्वल टू माइनस 1/3। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो मैं बिल्कुल नहीं कंफर्म करने वाला क्योंकि अपन कर ही चुके हैं ऑलरेडी इधर अभी इसको। x प्लस 1 x माइनस 1 जैसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाला भी हो गया था। px वाला बताता हूँ, px इज इक्वल टू lx प्लस m, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी है इसने पता करने के लिए, माइनस m/l। तो कर लेते हैं, x की जगह माइनस m/l रख देते हैं, तो माइनस तो l इंटू माइनस m/l हो जाएगा, प्लस में m हो जाएगा, l कट जाएगा, माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे देखें तो हम लोग, वो है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। 3x स्क्वायर माइनस 1 अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू दी हुई है माइनस 1/√3 और माइनस 2/√3। ये दो वैल्यू दी, मतलब हमें दोनों वैल्यूज चेक करनी है बारी बारी से, प्लस का 2/, ठीक है, बारी बारी से। तो पहले हम लोग p की वैल्यू एट माइनस 1/√3 पर चेक करते हैं, यानी 3 इंटू माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 3 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 3 कट जाएगा, 1 माइनस 1 होता है 0। तो हम बोलेंगे यस, ये तो 0 निकल गया। अब निकालेंगे p 2/√3, यानी 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस में है 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 3 कटेगा, 4 माइनस 1 यानी 3। तो हम बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।
अच्छा, ये सब समझ में आ गए आपको तीनों क्वेश्चंस। हम लोग चौथे क्वेश्चन पे बढ़े। चौथा और अपना लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ एंड लास्ट। चलो, ओके। मैथ्स का भी बड़ा दर्द होता है ना है आप लोगों को? चलो, अब नहीं रहेगा यार, करना तो शुरू करो, सारे क्वेश्चन तो करवा रहा हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अब अभी जीरोस वेरीफाई कर रहे थे, अब जीरोस आपको निकालने हैं। अब जीरोस आपको निकालने का मतलब ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको px निकालना है इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक क्वेश्चन ये कर लो। दूसरा क्वेश्चन px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 कर लो। तीसरा क्वेश्चन px इज इक्वल टू cx प्लस d कर लो। और एक खुद दूसरा क्वेश्चन भी कर लेना कि px इज इक्वल टू 3x। अब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब आप जीरोज निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? जीरोज निकाल रहे हो, तो एट जीरोज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो यहां आप लिखोगे एट जीरोज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। तो इसका मतलब px इज इक्वल टू जीरो, तो x प्लस में 5, px की जगह कौन? x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू किसकी निकालनी? x की। तो किसको अकेला छोड़ोगे? x को। x को अकेला छोड़ोगे तो x यहाँ रहेगा, 5 जाएगा इधर, तो 0 माइनस 5 यानी x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो दिस इज द जीरो। यहाँ पर निकालोगे तो px इज इक्वल टू क्या करोगे? पहले जीरो करोगे तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। 5 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5। अब x को अकेला छोड़ोगे तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में 2। दिस इज द जीरो। इस वाले में cx प्लस डी है, तो यहाँ पर px इज इक्वल टू क्या करोगे? जीरो रखोगे, तो cx प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। d उस साइड चला जाएगा, cx इज इक्वल टू माइनस का d हो जाएगा, तो x को अकेला छोड़ोगे तो माइनस डी अपॉन सी। अब क्योंकि ये नंबर नहीं है, अगर ये नंबर नहीं है तो c की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू, ये तो वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। और अगर ये चेंज होता रहता है तो ये क्या क्या वैल्यू ले लेगा, इसके लिए हम लोग लिमिटेशन रखते हैं। ऊपर होता है न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक, लेकिन डिनोमिनेटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। डिनोमिनेटर की क्या लिमिटेशंस होती हैं कि ये बोलता है कि c आपका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना, बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड। तो हम लोग पहले मना कर देते हैं कि c इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपके क्वेश्चन में भी आपको दिया होता है कि c की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि c डिनोमिनेटर में आने वाला है। क्लियर है? तो क्वेश्चन से कंफर्म हो गया कि हाँ, बट ये आपका क्या हो गया? जीरो हो गया, माइनस डी अपॉन सी। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो जहां पर px इज इक्वल टू अगर आप जीरो रखते हो तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू जीरो रखोगे, तो x इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय 3, और 3 जीरो तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो क्या वैल्यू आएगी? जीरो आएगी। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। So this is all about your exercise 2.2. In the next class we will discuss about the exercise 2.3, in which we will discuss our factor theorem and also we will learn factorization. Till then, have a good day.